हेलो एवरीवन। 9th क्लास मैथ्स में एक क्वेश्चन है, रूट 9.3 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मैं आपको ये करके बताता हूँ कि रूट 9.3 को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिर ये तरीका सही क्यों है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। रूट 9.3 को अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है या इस लेंथ का लाइन सेगमेंट बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को ए मानेंगे, वहां से 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। स्केल की हेल्प से बना देंगे 9.3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो रूट के अंदर जितना लिखा हुआ है उतने सेंटीमीटर का आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इस बी पॉइंट से, है ना, 9.3 दूरी पर जो पॉइंट आया उसको बी दे देंगे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर का एक और लाइन सेगमेंट बनाएंगे और उसे सी बोल देंगे, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर का हो गया। करेक्ट। तो जो भी दे रखा हो, सपोज मान लीजिए यहाँ रूट 8.7 होता तो पहले 8.7 का सेगमेंट बनाते और फिर 1 सेंटीमीटर आगे जाते। अगर यहाँ 9.9 होता तो पहले 9.9 का बनाते और फिर 1 आगे जाते। तो रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उतना लेंथ का ए बी सेगमेंट बनाओ, फिर 1 ऐड करके बी सी तक जाओ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो ए सी लाइन सेगमेंट बना, इस ए सी का मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, हाफ से ज्यादा कंपास खोलना है, इधर कट लगाना है, इधर कट, नीचे इधर, मिड पॉइंट बन जाएगा। तो सपोज ये मिड पॉइंट करीब करीब यहां आया, है ना, तो 9.3 और 10.3 उसका हाफ हो जाएगा 5.15। तो स्केल से भी आ जाएगा ये, पर आपको कंपास से करना है। इस पॉइंट को आप ओ बोल देंगे। ठीक है, अब इस ओ पॉइंट को सेंटर मान के और इस ओ ए को या ओ सी को रेडियस मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो करीब करीब ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, यहां से आपने कंपास की नोक रखी, यहां पेंसिल लिया और घुमा के वहां तक ले गए, तो ये जो बनेगा सेमी सर्किल, इसको अपन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ये जो बी पॉइंट हमें मिला 9.3 डिस्टेंस पे था, यहां से हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, इसके जो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, अब ये वाली जो पॉइंट हमें मिला इसको अपन कुछ कह देते हैं, सपोज डी कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो बी डी लेंथ है, ये लेंथ एक्चुअल में रूट 9.3 लेंथ होगी। अगर ये 9.3 है तो ये ऊपर जो जा रही है वो एक्चुअल में रूट 9.3 होगी, लेकिन हमें इसे इधर प्रोजेक्ट करना है तो हम कंपास से इतनी लेंथ इधर भी ले लेंगे। तो कंपास का पिछला वाला नोक इस पे रखेंगे, पेंसिल यहाँ पे रखेंगे और एक पॉइंट घुमा देंगे। तो ये जो हमारा फाइनल पॉइंट मिलेगा ई, तो ये जो बी ई है वो हमारी रूट 9.3 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से रूट 9.3 को लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या रूट 9.3 लेंथ का लाइन सेगमेंट बनाया जा सकता है। कैसे किया, सबसे पहले रूट के अंदर जितना है उसे उतनी लेंथ का लाइन सेगमेंट बनाया, उससे 1 सेंटीमीटर आगे गए, फिर मिड पॉइंट निकाला, फिर सेमी सर्कल बनाया, फिर पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर डाला, फिर जो लेंथ मिली उसको प्रोजेक्ट कर दिया कंपास की हेल्प से, तो रूट 9.3 बन गया। तो ये तो तरीका हुआ रूट 9.3 बनाने का। अब अपन को ये देखना है कि जब हमने तो यहाँ 9.3 लिखा था तो ये लेंथ रूट 9.3 हुई कैसे। अगर यहाँ हम x लेंथ लें और 1 सेंटीमीटर का बनाएं और फिर मिड पॉइंट लें, सेमी सर्कल बनाएं और ये सारा प्रोसेस करें, तो ये रूट x क्यों आ जाता है ये देखना चाहते हैं अपन। तो देखो कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए हमने सबसे पहले x लेंथ का एक लाइन सेगमेंट बनाया, उसको मैंने ए बी बोल दिया, ये x लेंथ का है। ठीक है, यहां b से मैंने 1 सेंटीमीटर और आगे ड्रॉ किया, तो BC से ये 1 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इस पे एक मिड पॉइंट ड्रॉ किया, तो वो मिड पॉइंट यहां है O। तो मिड पॉइंट O के बाद हमने इस पे एक सर्कल बनाया, जो जो प्रोसेस वहां किया वो यही कर रहा हूं मैं, और उसके बाद मैंने यहां से परपेंडिकुलर बनाया, जो कि जिसका नाम मैंने दिया BD। मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं कि अगर AB x है तो ये जो BD है वो रूट x होगा। अगर मैं ये प्रूफ कर पाया तो मेरा काम हो गया, क्योंकि मैंने इसको 9.3 माना था तो ये रूट 9.3 हो गया था। तो कैसे करें, देखो ये एक वर्टिकल लाइन है, ये BC1 है, ये OB कितना है वो देखते हैं,
ये कितना है वो देख लेंगे अभी। तो देखो इसको O को D से मिलाते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है OBD, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। OB बेस है, BD परपेंडिकुलर है और जो OB है OD है वो हाइपोटेन्यूस है। अब देखो ये O से A की डिस्टेंस और O से D की डिस्टेंस तो सेम होगी क्योंकि सेमी सर्कल है, ये सेंटर है, तो सेंटर से सरकमफेरेंस की किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है, रेडियस के इक्वल होती है। तो जितना O है उतना ही OD होगा। अब OA कितना है वो अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ये लेंथ x है तो बताओ ये जो OC है वो कितनी हुई, x+1 हुई, क्योंकि 1 ही तो ऐड हुआ है ना, यहां तक x है, यहां 1 और ऐड हो गया तो ये x+1 हो गया। अभी x+1 का मिड पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस हो गई x+1/2, ठीक है। क्योंकि मिड पॉइंट है तो पूरी लेंथ का हाफ करना पड़ेगा, तो ये भी x+1/2 हो गया और ये भी x+1/2 हो गया। तो अगर ये x+1/2 है तो ये रेडियस है ना, OA भी रेडियस है, OD भी रेडियस है, तो ये वाली लेंथ भी x+1/2 होगी, ठीक है। तो ये लेंथ OD की वैल्यू आ गई हमारे पास x+1/2। अब ये लेंथ OB देखें, देखो OC पूरी मिलाकर है x+1/2, क्योंकि वही मिड पॉइंट वाली बात है। तो x+1/2 उसमें से ये 1 माइनस करना पड़ेगा तभी तो OB मिलेगा। तो OB की वैल्यू आ गई x+1/2 -1, तो 2 कॉमन ले लें अगर तो x+1 - 2 आएगा, है ना, 2 एलसीएम आने के बाद, यानी कि x - 1/2 हो गया ये। तो ये जो OB की लेंथ है ये बन गई x - 1/2। अब OB भी आ गया, OD भी आ गया, में BD निकालना है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वो कहती है BD² = OD² - OB², परपेंडिकुलर स्क्वायर = हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब देखो OD कितना है, ये है, इसका स्क्वायर होगा x+1 का स्क्वायर अपॉन 4, करेक्ट। और OB कितना है x - 1/2, तो इसका स्क्वायर होगा x - 1 का स्क्वायर अपॉन 4। दोनों में 4 तो कॉमन ही आ गया और ऊपर क्या बना x² + 2x + 1, फॉर्मूला लगा दिया ना a + b का होल स्क्वायर का, और इधर x² - 2x + 1, करेक्ट। a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। अब देखो जब हम माइनस करेंगे तो x² से x² कटेगा और 1 से 1 कटेगा, लेकिन 2x और माइनस 2x हो जाएगा 4x, तो 4x/4 यानी कि ये वैल्यू आ गई x। तो x क्या आया, BD का स्क्वायर x आया, तो BD क्या आएगा, तो इसलिए BD जो आएगा वो आ जाएगा √x, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये वाली वैल्यू x है तो ये √x हो गया, यानी कि 9.3 है तो ये √9.3 है, ये √11.7 है, 11.7 है तो ये √11.7 है। इस तरीके से किसी भी रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।